ॐ जपाकुसुम संकासं काश्यपेयं महाद्वितीं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्राणुतस्मि दिवाकरम्। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम ग्रहों के एग्जाल्टेशन अर्थात उच्च और डेप्लीटेशन अर्थात नीच के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, विभिन्न 9 ग्रहों के उच्च राशि और नीच राशि में उपस्थित होने से ग्रहों के क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, आज हम उसी के बारे में, उसी रहस्यों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, ग्रहों के उच्च और ग्रहों के नीच के पीछे क्या शास्त्रीय कारण है। हमारे शास्त्रकारों को ये ज्ञान भली भांति था कि ग्रहों की उच्च अवस्था और ग्रहों की जो नीच अवस्था होती है उसको किस प्रकार फलित किया जाए, और ग्रहों के उच्च होने के पीछे क्या रीजन था और ग्रहों के नीच के होने के पीछे क्या रीजन है। ये बहुत खूबसूरत ढंग से हमारे शास्त्रकारों ने ये समझाई गई है। आज हम उसी विषय को लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे कि आज हम आपको सूर्य के बारे में बताएंगे मित्रों, कि सूर्य जो है वो कौन सी राशि में उच्च के होते हैं और कौन सी राशि में नीच के होते हैं, और इनके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है। आइए हम उसी लॉजिक को ढूंढने का, उसको जानने का और उसको आत्मसात करने का हम प्रयास करते हैं। मित्रों, तो चलिए पुनः मैं एक बार आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर जाके देखिए मित्रों, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, ताकि ये ज्ञान की जो ज्योति है वो हर घर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर देवज्ञ तक ये ज्ञान की बातें पहुंचनी चाहिए मित्रों, तभी इस ज्ञान की सार्थकता होगी। चलिए आज हम शुरू करते हैं ज्ञान के उसी देव जिसको हम सूर्य देव के नाम से जानते हैं। सूर्य देव जो होता है मित्रों, आत्मा के कारक होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे शरीर में उसी आत्मीय ऊर्जा के रूप में यह विद्यमान होता है। सूर्य हमारा आत्मविश्वास होता है, और सूर्य से ही, जैसे ही हमारे शरीर को आत्मा का साथ मिलता है, हमारा शरीर में जीवन जो है वो पैदा हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से संसार के समस्त प्राणी, समस्त वनस्पति में एक ऊर्जा का संचार होता है, उसी प्रकार ये सूर्य जो है वो समस्त ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो आइए, शास्त्रकारों ने सूर्य को मेष राशि में ही उच्च के रखने के पीछे क्या कारण है। तो मुख्य कारण यही है कि सूर्य जो है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा का क्या है, स्रोत है, और पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए प्राण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो सूर्य के द्वारा प्रदान की जाती है। तो क्यों ना हमारे शरीर को भी संचालित करने के लिए इसी सूर्य रूपी आत्मा की जरूरत पड़ती है, इसी प्राण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसके वजह से हमारा शरीर जो है वो जीवित होता है। तो ये आत्मा की जो ऊर्जा है, जैसे ही आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारा शरीर में जीवन की उत्पत्ति या जीवन की शुरुआत जो है वो शुरू हो जाता है। इसलिए सूर्य को जीवन रूपी ऊर्जा के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो ये सूर्य, इसी कारण सूर्य को यहां पर उच्च के रखे गए हैं। अब मेष राशि में ही सूर्य को उच्च के क्यों रखा गया है?
क्योंकि इसके पीछे शास्त्रकारों ने भी लॉजिक लगाया है मित्रों, क्योंकि सूर्य की डिग्री है 1,00,000 सेंटीग्रेड और ये मेष राशि है, मंगल की राशि है मित्रों। और मंगल को हम क्या कहते हैं? मंगल को हम कहते हैं धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। जी हाँ मित्रों, मंगल जो है वो विद्युत है, मंगल जो है वो धरती का पुत्र है और धरती के अंदर लावा है मित्रों। जी हाँ मित्रों, धरती के अंदर जो लावा निकलता है वही मंगल है। और उस वही मंगल में, क्योंकि मंगल भी हॉट प्लेनेट है, बहुत ज्यादा गर्म ग्रह होने के वजह से शास्त्रकारों ने मंगल में ही सूर्य को मेष राशि में ही सूर्य को उन्होंने ऊंच के रखा है, क्योंकि 1,00,000 डिग्री टेम्परेचर को केवल गर्म लावा ही सह सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने मेष राशि में ही सूर्य को उच्च के रखे हैं मित्रों। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है। अगर हम जीवन का संचालन अगर आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो हमें जीवन के संचालन में हमको क्या होगी? आसानी होगी। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम जीवन में तमाम प्रकार के जो परमार्थ कार्य होते हैं, इन सभी भावों से जुड़े हुए कार्य करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो हमारे अंदर आत्मविश्वास का होना। क्योंकि हम कोई भी कर्म में तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर सूर्य रूपी आत्मविश्वास मजबूत हो मित्रों। तो इस तरह से, क्योंकि हमारे अंदर जीवन तभी है जब ये सूर्य रूपी ऊर्जा है हमारे अंदर। गैस्ट्रिक जूस के रूप में ये सूर्य रूपी ऊर्जा है जो हमारे भोजन को क्या करता है? पचाता है। और जब तक हम जीवित रहेंगे ये आत्मा रूपी सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर में रहेगी। लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु होगी ये आत्मा रूपी ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर से क्या हो जाएगी मित्रों? ये समाप्त हो जाएगी और हमारा शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए सूर्य की ऊर्जा जब तक हमारे शरीर में रहेगी तब तक हम जीवित हैं। और जिस दिन ये सूर्य रूपी ऊर्जा, जिस दिन ये आत्मविश्वास हमारे शरीर से, हमारे आत्मा से, हमारे मन से अगर निकल जाए तो हम जीते हुए भी मृत के समान होंगे। जी हाँ मित्रों, तो ये आत्मविश्वास ही है जो हमें जीने की एक नई उम्मीद, एक नई आशा प्रदान करती है मित्रों। चलिए अब सूर्य को नीच का तुला राशि में रखने के पीछे शास्त्रकारों का क्या मोटिव था, आज उसके बारे में, आज उस रहस्य को हम बताने का प्रयास करते हैं मित्रों। तो शास्त्रकारों को ये बातें भली भांति ज्ञात थी कि सूर्य को कौन से राशि में उसको नीच का रखा जाए। तो इसके पीछे भी बहुत सुंदर सा लॉजिक है मित्रों। तो यहां पर सूर्य भगवान को तुला राशि में नीच के रखे गए हैं। तो तुला राशि में नीच के रखने का पीछे मोटिव यह है कि ये जो सप्तम भाव, जो कालपुरुष कुंडली की जो तुला राशि होती है, ये हमारे चक्रों का भाव होता है। हमारे सप्त चक्रों का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, वो यहीं पर पड़ा होता है। और चूंकि कुंडली जागरण की जो अवस्था होती है वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही शुरू होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी काम को हमको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो है हमारा आत्मविश्वास। तो अगर आत्मविश्वास यदि हमारा कमजोर हुआ तो हमें जीवन में कभी सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती मित्रों। तो शास्त्रकारों ने सूर्य को यहां पर तुला राशि में इसलिए नीच के रखे हैं मित्रों, ताकि ये हमारे कुंडली जागरण की जो अवस्था होती है, ठीक है, ये जो मूलाधार चक्र का जो अवस्था होता है, केंद्र बिंदु होता है, जहां से हमारे चक्र जो है वो क्या होते हैं? जागृत होते हैं।
तो शास्त्रकारों को ये बातें भली भांति ज्ञात थी कि जब तक जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना तभी घटित होगा जब हमारे अंदर के जो सप्त चक्र जो है वो जागृत होंगे। जी हाँ मित्रों, जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं हमारा जो ये सप्त चक्र होता है वो धीरे धीरे जागृत होता जाता है। और जब हमारे सप्त चक्र जागृत हो जाते हैं तभी हमें जो है वो अपने कर्मों में सफलता प्राप्त होती है, हमें मोक्ष प्राप्त होता है, हमें निर्वाण प्राप्त होता है। हम दुनिया में एक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे पाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, ये मूलाधार चक्र में सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो लेटेंट फॉर्म में होती है और इसी सूर्य की ऊर्जा को हमको क्या करना है, इसी सूर्य की ऊर्जा को जागृत करना है विभिन्न चक्रों के माध्यम से। मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के बाद मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र के बाद हमारा सोलर प्लेक्सस हृदय चक्र, हृदय चक्र के बाद हमारा जो ललना चक्र है, ललना चक्र के बाद हमारा जो आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र। तो ये जो चक्र की जो हीलिंग होती है ना वो सूर्य के ही माध्यम से होता है। हमारे शरीर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रकार की नाड़ी संस्थान जो है वो पाए जाते हैं और जहां पर 2 ग्रहों की जर्नी जो है वो शास्त्रकारों ने बताई है, क्योंकि हमारा जो दाहिना नासिका होता है वो सूर्य की नाड़ी होती है और हमारा जो बायां नासिका होता है वो चंद्र की नाड़ी होती है। तो इन्हीं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बीच सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सर्प के आकार का जो है वो लिपटी हुई रहती है और उसी सर्प के पूंछ में जो है वो पाया जाता है हमारा मूलाधार चक्र। और इसी मूलाधार चक्र को हमें क्या करना है, जागृत करना है। तो मूलाधार चक्र जागृत होकर जब तक सहस्त्रार चक्र तक नहीं पहुंचेगा, जब तक सूर्य का जो डेप्लीटेशन है वो एग्जाल्टेशन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास जो है वो प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर जो प्राण रूपी, जो आत्मा रूपी जो जीवन ऊर्जा है उसका संचार नहीं हो सकता, तब तक हम परमार्थ के कार्य नहीं कर सकते। जी हाँ मित्रों, तो ये खूबसूरत सा जो डेप्लीटेशन और एग्जाल्टेशन का जो सीक्रेट है वो हमारे ऋषि मुनि ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से वो हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत किए। तो इस तरह से मित्रों हमने आज सूर्य के बारे में आपको बताया। अगले वीडियो में हम दूसरे ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में आपको हम बताएंगे कि मंगल ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं और इसके पीछे शास्त्रकारों के द्वारा क्या रहस्य बताए गए हैं, हम अगले क्लास में आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आता है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मित्रों, आपका लगातार हमें आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, आपके सुझाव हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह आपके आशीर्वाद और स्नेह हमें प्राप्त होता रहे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। नमस्कार।